अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अब इस मामले में मेरे भाई बहनों, जिन लोगों ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ काम किया, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ मेरे भाइयों बहनों घेरा तंग हो चुका है। यानी कि ये कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी कोई सिफारिशें लगवाई, बल्कि अल्लाह पाक से जाओ दुआ की है। और जो बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से दुआ करता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं। तो आपको पता है कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गिरफ़्तार किया गया, तब टीएलपी का क्या किरदार था। तो उनके जो मौलवी हज़रात उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको छोड़ना नहीं है। यानी कि पूरी जाओ बदमाशी मेरे भाइयों बहनों पूरे लेवल के ऊपर थी। तो आज आप देख लें कि टीएलपी का कहीं पर भी आपको कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। उनके खुद के जो अमीर साहब हैं वो इस वक्त भागे हुए हैं। इसके अलावा जो अफसरान हैं एक अदारे के, जिन्होंने सारे मामला झाऊ किए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को फंसाने के लिए, यानी कि ये वैसे आप समझ के बातें हो रही हैं और हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा है, क्योंकि अंदर की बातें मैं आपको नहीं बता रहा। तो ये भी आप देख लें कि डकी भाई के केस के ज़रिए आज वो मतलब कि अफसरान थे वो भी एक्सपोज हो गए और इस वक्त वो जो है वो जेल के अंदर है। इसके अलावा जो सुन्नी तहरीक है उनका आप देख लें कि उन्होंने एहतजाज किया था। यानी कि पहले जो उन्होंने पूरा एक पोस्टें लगाई पहले 10-15 दिन के, भाई हम बहुत बड़ा एहतजाज करने वाले हैं। जब एहतजाज हुआ तो भाई 200-250 बंदा इकट्ठा करके अपनी जाओ एक पावर दिखाई। तो वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि भाई अगर एंजेल मिर्ज़ा के ऊपर जाओ मज़ीद एफआईआर लॉन्च ना की गई ना, तो फिर हम अदारों का घेराव करेंगे। यानी कि 200-250 बंदा लेकर हम अदारे का घेराव करेंगे और एफआईए के दफ्तर के ऊपर जाओ हमला कर देंगे। यानी कि इस तरह मेरे भाइयों बहनों उन्होंने अपने एहतजाज के अंदर बातें कही थी। तो उनके हवाले से मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दूं कि उनके जो सदर है ना सुन्नी तहरीक के, उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला देखें क्या हुआ कि भत्ताखोरी का उनके ऊपर जो आसमान के केस था और पहले भी उनके ऊपर जो एफआईआर कटी हुई थी। ये पुलिस का इस वास्ते कहना है, ठीक है। तो 20 से ज़्यादा जो है वो आसमान के अफराद को गिरफ्तार किया गया। उस जो उनका आसमान के लीडर है सुन्नी तहरीक का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। खादे की नाज़िमाबाद में रिहाइश गाह पर छापा मारा गया है। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से? देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से कादरी हाउस पर छापा मारा गया है। ये वही हाउस है जहां पर सुन्नी तहरीक के सरबराह सरबत इजाज कादरी होते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 अहम भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त जो एसआईयू दावा कर रहे हैं उनमें एक मुल्ला शाहजेब है और दूसरा जवाद है। ये इंतहाई ज्यादा केसों में मुलव्वस है। एसआईयू का ये भी दावा है कि ये समत काठियावाड़ी का गिरोह का भी हिस्सा थे। कराची में हालिया जो भत्ताखोरी का नेटवर्क चल रहा था उसके मरकजी मुल्जिमान है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट दावा कर रहा है कि मुख्तलिफ छोटे और बड़े हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। जैसे कि तर्जुमान की तरफ से दावा किया जा रहा है सुन्नी तहरीक के सरबराह को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस बात की तरदीद कर रहा है, वो कह रहा है कि मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। आपका शुक्रिया सलमान तफसीलात के लिए। तो ये आप देख लें कि जिन जिन लोगों ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ मामला किए, उनके ऊपर जुल्म किया, आज आप देख लें कि वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। लिहाजा जब भी जाओ आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, आपने हमेशा जाओ मेरे भाई बहनों अल्लाह पाक को पुकारना है। हर मामले में, हर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही हमारा मददगार है, अल्लाह ही हमारा मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हमारा दाता है। गायब के अंदर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है और कोई भी नहीं है।